हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपके बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 3 का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी डिफिनीशंस के बारे में। इसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे रेट क्या होता है। तो किसी रेट वो होती है कि मीन्स किसी भी रिएक्शंस की वेलोसिटी, कोई रिएक्शन जिस वेलोसिटी से होती है या जिस वेलोसिटी से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है या जिस वेलोसिटी से वो रिएक्शन अकर होती है, उस वेलोसिटी को ही कहते हैं हम रेट। तो रेट क्या होता है? रेट इज द वेलोसिटी विथ विच अ रिएक्शन अकर्स। एंड सेकेंड डिफिनीशन जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होता है कि जिसमें ड्रग का कंसंट्रेशन, किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन का उसके रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्रग की कंसंट्रेशन किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं ये तो देखते हैं अगर यहाँ कोई ड्रग की कंसंट्रेशंस को, फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर यहाँ पे कोई ड्रग है ड्रग ए जो कि एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, और ड्रग बी जो है आपकी वो मीन्स कि जिसमें रिएक्शन होने के बाद जो कि कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स रिएक्टेंट जो फर्दर रिएक्शंस होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये हम यहाँ पे ड्रग ए की कंसंट्रेशन है और ड्रग ए की कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ए फर्दर रिएक्शन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है ड्रग बी में। तो यहाँ हम इसकी किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ड्रग ए जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है किसमें, ड्रग ए और ड्रग बी के बीच में। तो अगर इन ड्रग का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, ए क्या है, ए कंसंट्रेशन है, ड्रग ए की कंसंट्रेशन है। तो मीन्स की रेट ऑफ रिएक्शन से का मतलब है कि किस तरीके से ड्रग ए की कंसंट्रेशन के साथ टाइम टी में क्या चेंजेस हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ए अपॉन डी टी से। और यहाँ पे निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो निगेटिव साइन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ए डिक्रीजेस विथ टाइम टी। मीन्स ये निगेटिव जो ये निगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रग ए की कंसंट्रेशन है वो टाइम टी के साथ डिक्रीज होगी। मीन्स कि जैसे ये एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के। तो अगर कोई भी ड्रग है हमारी, ये जो ब्लड में है, ये टाइम टी जैसे इसका एक लीनियर ग्राफ बनता है, इसके बारे में अभी आगे भी हम देखेंगे। तो जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन है C0, मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इस ड्रग की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होता जाएगा। जो ड्रग हमारी कन्वर्ट कहाँ पे हो रही है, बी में चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट में। तो ए की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन में टाइम टी के साथ डिक्रीज होता जाएगा। और इसी को यहाँ पे हम इसीलिए इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी से। तो जो ड्रग ए, जो हमारी रिएक्टेंट ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो फर्दर चेंज हो जा रही है ड्रग बी यानी प्रोडक्ट में। तो अगर इस रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जो इक्वेशन है वो है क्या, डी माइनस डी सी अपॉन डी टी। मीन्स जो ड्रग ए की कंसंट्रेशन थी, हम ए की कंसंट्रेशन को मान लेते हैं ए इक्वल टू सी। तो जो माइनस वहां डी ए अपॉन डी टी था, यहाँ हो जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी। और सी क्या है, हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन, एंड इज द एंड मीन्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू सी की पावर एन। अब अगर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये अभी जो है ये हमारी ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी रिएक्शन हो रही है। अब अगर इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी की पावर एन। अब के यहाँ पे क्या है, के है आपका रेट ऑफ कांस्टेंट, और ये फर्दर सिंप्लीफाई करके हो जाएगा हमारा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के सी की पावर एन। तो ये है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर यहाँ पे हमने देखा कि जो डी सी अपॉन डी टी है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, C is equal to concentration of drug and N is equal to order of reaction। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमें इक्वेशन मिल गई वो इक्वेशन क्या है, dc अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के सी की पावर n। n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर यही n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये हमने देख लिया। किसी भी अगर जो हमारी ड्रग ए थी वो ड्रग ए की रिएक्टेंट की तरह काम कर रही थी, और ड्रग फर्दर उसमें जब रिएक्शन होगी तो ड्रग एफ माई कन्वर्ट हो जाएगी ड्रग बी में। तो जो ड्रग ए एंड ड्रग बी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस डी अपॉन डी टी से। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि ड्रग ए की कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ डिक्रीज होगी, एंड देन उस रिएक्शन का जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के सी की पावर एन। एन क्या है आपका, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगा, और अगर एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम कांस्टेंट रेट प्रोसेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन मिली थी, फाइनल इक्वेशन, वो मिली थी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के सी की पावर एन। अब हम यहाँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर n की वैल्यू को हम 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस इक्वेशन में अगर हम n इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहाँ पे आइए रखते हैं डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 0 और c की पावर 0। के 0 हमारा क्या है, ये जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, मींस के हमारा रेट कांस्टेंट था, तो यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे के 0 लग जाएगा, और ये के 0 रिप्रेजेंट करेगा जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जिसकी एक्सप्रेस करने की यूनिट है mg पर मिनट, यानी मिलीग्राम पर मिनट। और ये जो जीरो ऑर्डर फिर डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 0 सी की पावर 0, फिर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है सी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें फर्दर जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 0, और ये के 0 के जो है हमारा ये है रेट कांस्टेंट। तो मीन्स कि इस रिएक्शन से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमें ये पता चलेगा कि जीरो ऑर्डर प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। मीन्स जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है, ये जीरो ऑर्डर जो प्रोसेस होती है, ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन थी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 0, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी सी इज इक्वल टू माइनस के 0 डी टी। और फिर इसका फर्दर इंटीग्रेशन करने पे जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस इक्वेशन का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसमें, C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन में, और इनिशियल कंसंट्रेशन से टाइम t। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल टाइम और
टाइम टी यानी रिएक्शंस के टाइम में, तो हमें जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी C माइनस C0 इज इक्वल टू माइनस K0T। अब इसको और जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, रिएक्शन जो फाइनल रिएक्शन मिलेगी हमें वो मिलेगी C इज इक्वल टू C0 माइनस K0T। ये हमारी हो गई, ये फाइनल इक्वेशन हो गई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की या जीरो ऑर्डर प्रोसेस की। और यहाँ पे C0 क्या है आपका, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मीन्स C0 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट T0, मीन्स इनिशियल जो टाइम जीरो पे हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विथ टाइम T। टाइम T के साथ जो टाइम में चेंज हो रहा है उस टाइम के साथ हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। अब हम इसके ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा था, ये जो इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमारी जो भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी करने से हमें दो चीजें पता चली हैं। पहला कि ये हमारी क्या होती है, माइनस जो यहाँ पे जैसे आपका क्या था, माइनस dC/dt इज इक्वल टू KC की पावर एन। इस इक्वेशन से मीन्स कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। और दूसरा क्या कि dC/dt इज इक्वल टू माइनस K0। तो यहाँ पे क्या ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है या कांस्टेंट, तो यानी यहाँ पे ये हमारा जो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्टेडी ड्रग लॉस मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हमें एक स्टेडी स्टेट मिलेगा, एक कांस्टेंट स्टेट मिलेगा जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मीन्स ये आप जैसे जीरो ऑर्डर प्रोसेस का जो यूज होता है वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के केसेस में यूज होता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे स्टेडी ड्रग लॉस, मीन्स कि अगर हम कोई 100 mg की ड्रग ले रहे हैं तो 100 mg के कोई पैचेस यूज कर रहे हैं, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का यूज कर रहे हैं, तो यहां से इस टाइम पे 10 mg का ही अगर रिलीज होगा तो वो 10 mg ही रिलीज होगी, उसका कंसंट्रेशन से उसके रिलीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर प्रोसेस जो होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। मीन्स यहाँ कंसंट्रेशन का ड्रग रिलीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, तो ये देखते हैं जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ। हमें जीरो ऑर्डर से जो रिएक्शन मिली वो मिली C इज इक्वल टू C0 माइनस KT। तो अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हाफ लाइफ मीन्स क्या होता है कि हाफ ऑफ द ड्रग कितने टाइम में कितना टाइम पीरियड लग रहा है हाफ ऑफ ड्रग के लिए, मीन्स जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब इसमें हम C की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे C02, मीन्स ड्रग की कंसंट्रेशन जो ड्रग की हमारी जो इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जा रही है, तो C इज इक्वल टू C02 हो जाएगा और T इज इक्वल टू T हाफ। तो इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो C के जगह पे हम रख देंगे C0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू C0 माइनस KT है, तो T के जगह पे हम रख देंगे T हाफ। फर्दर ये इक्वेशन हो जाएगी, हम C को इधर ले लेंगे तो C02 माइनस C0। फर्दर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हमें जो मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी C02 इज इक्वल टू KT हाफ। अब इस C02 इज इक्वल टू KT हाफ। अब इस इक्वेशन से हम T हाफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो T हाफ इज इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाई 2KO। और ये फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी, फाइनल जो T हाफ की हमें वो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी T हाफ इज इक्वल टू 0.5 C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट, मीन्स जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो T हाफ की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। और ये जो इक्वेशन है ये शो कर रहा है कि जो किसी भी जीरो ऑर्डर प्रोसेस में जो T हाफ होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, बट ये प्रोपोर्शनल होता है किसके,
इनिशियल कांस्टेंट के कंसंट्रेशन के ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन के मीन्स कि अगर ड्रग की इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा टी हाफ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट के। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, टी हाफ की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली टी हाफ इज इक्वल टू 0.5 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और टी हाफ जो होता है हमारा ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम जीरो ऑर्डर प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर प्रोसेस का जो एग्जांपल है वो है मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग और एंजाइम या कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में, जो कि अंडर सैचुरेटेड कंडीशन मीन सैचुरेटेड कंडीशन में अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग प्रोसेस हो रही है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर प्रोसेस। एंड आईवी इन्फ्यूजन में जहां पे हम ड्रग की एक कांस्टेंट रेट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर प्रोसेस का। एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के जो भी एग्जांपल ड्रग डिलीवरी के जो फॉर्म्स हैं जैसे कि इम्प्लांट्स या ऑस्मोटिक पंप्स वगैरह, ये सब भी किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर प्रोसेस। तो गाइज ये था आपका रेट एंड जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस नोट्स का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।